और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, जो कि माइक्रोस्कोपी का नेक्स्ट टाइप है लाइट माइक्रोस्कोपी के वैरायटी में। इसको नोमार्स की माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल में जो पोलराइज्ड लाइट यूज किया जाता है और एक प्रिज्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं नोमार्स की प्रिज्म। ये इसको कन्वर्ट कर देता है ताकि छोटी छोटी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को आप इजीली देख सके, और जब इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग क्रिएचर्स दिखने लगते हैं तो आपका जो इमेज है वो इमेज बहुत क्लियर हो जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है पोलराइजर्स, नोमार्स की प्रिज्म्स। विजुअलाइजेशन के लिए हम इसमें हाई रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्ट इमेज देख पाते हैं और 3D इमेजेस देख पाते हैं। इसका एप्लीकेशन सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी हुआ जाता है। ये एक्सपेंसिव है, ये इसका ड्रॉबैक है। और अगर कहीं पे भी ऑप्टिकल सिस्टम में अलाइनमेंट में गड़बड़ी है तो यहाँ पे इमेज अच्छे से नहीं बन पाता है। ये है ओवरव्यू डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट का। अब चलते हैं हम इसके डिटेल्स पे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में पहला चीज आपको डेफिनेशन देना होता है डीआईसी माइक्रोस्कोप का। ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेक्निक है जो कि एनहांस करता है कॉन्ट्रास्ट को और अच्छे से बढ़ाता है। ये ट्रांसपेरेंट एज वेल एज अनस्टेन्ड मटेरियल, अनस्टेन्ड स्पेसिमेन को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। इसको इन्वेंट किया गया था गॉर्जस नोमार्स्की ने 1950 में, और ये एक इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का फॉर्म है जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी से डिराइव्ड है। इसका मेन पर्पस है लिविंग सेल्स और थिन टिश्यूज के 3 डायमेंशनल इमेजेस को देखना, और इसमें स्पेसिफिसिटी ये है कि इसको स्टेन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब देखते हैं प्रिंसिपल में बेस्ड है ये इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट जो आता है उसका जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है उस पे ये डिपेंडेंट है। 2 बीम ऑफ लाइट है जो कि सिंगल लाइट सोर्स से रिलीज हो रहा है और ये क्रिएट किया जाता है नोमार्स की प्रिज्म के थ्रू। ये जो बीम ऑफ लाइट है ये पास करता है स्पेसिमेन को और डिफरेंट लोकेशंस जो उसके आसपास है उसमें वो पास करेगा, जिससे फेज का डिफरेंसेस दिखेगा। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपका जो ऑब्जेक्ट का थिकनेस है उसके बेसिस पे ये ऑप्टिकल थिकनेस काउंट होता है, और उस ऑप्टिकल थिकनेस के बेसिस पे फेज डिफरेंसेस आपको दिखने लगेगा। जहां पे हमको फेज डिफरेंसेस दिखता है वहीं पे क्लियरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। जब क्लियरिटी बढ़ता है तो इमेज फॉर्मेशन और अच्छा बनता है। जब इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूस करता है जो कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, तो इसका इमेज बहुत अच्छा दिखता है, जिसके कारण हम 3 डायमेंशनल इफेक्ट भी देख सकते हैं। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट है पोलराइजर, जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। फिर आता है वोलास्टन प्रिज्म या नोमार्स की प्रिज्म, जो कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को स्प्लिट करता है ऑर्थो डायगोनली। जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है उसको ऑर्थो डायगोनली पोलराइज्ड रेज में स्प्लिट कर देता है। फिर आता है कंडेंसर, जो इस स्प्लिटेड लाइट को, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, उस लाइट को कन्वर्ज करके स्पेसिमेन पे लाइट को गिराता है, वो है कंडेंसर, या स्पेसिमेन पे फोकस करता है, वो है कंडेंसर। फिर आते हैं स्पेसिमेन में लाइट आने के बाद उसको मैग्नीफाई करने का काम है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस उन लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है जो कि स्पेसिमेन से टकरा के बाहर निकलता है। फिर आता है सेकेंड नोमार्स की प्रिज्म, जिसको बोलते हैं एनालाइजर, जो एनालाइजर के साइड मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के साइड में होता है। यहाँ पे ये सारे जो बीम रिलीज हुए हैं ये कंबाइन करके इमेज या इंटरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है सेकेंड पोलराइजर, जो उसके 90 डिग्री में होता है फर्स्ट पोलराइजर के, जो उस इंटेंसिटी डिफरेंसेस को शिफ्ट कर देता है। और आखिरी में होता है हमारे पास लाइट सोर्स,
जहां से ये व्हाइट लाइट, जो पोलराइज्ड लाइट आया था, वहां के लिए व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमैटिक लाइट डिजाइन करता है या एमिट करना स्टार्ट करता है। तो ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डीआईसी माइक्रोस्कोप। फिर आते हैं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसमें शैडो कास्ट या फिर 3D अपीयरेंसेस इजीली दिख जाता है। इसमें ब्राइट और डार्क दिखता है। डिपेंड किस पे करता है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना है। अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ इजीली फ्लो करके आगे बढ़ जा रहा है, लाइट नीचे से आके क्रॉस करके आगे चले जा रहा है, तो ब्राइट दिखेगा, और अगर कहीं पे धक्का खा रहा है तो डार्क दिखेगा। फिर आते हैं फाइन डिटेल्स। इसमें शार्प और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हमको दिखने मिलता है, इसीलिए इसका इमेज क्वालिटी जो है वो अच्छा होता है और 3 डायमेंशनल हो सकता है। इसमें हमको कहीं पे भी स्टेन करने की जरूरत नहीं है। लिविंग सेल्स को आप देख सकते हैं, पर इसमें और एक फायदा भी है कि इसमें आपको स्पेसिमेन को मानने की जरूरत नहीं है, वो स्पेसिमेन आगे मूव यूज कर सकते हैं आप। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के ऊपर आपका प्रिज्म है, नोमार्स की प्रिज्म, वहां से पोलराइज लाइट गया, हाफ मिरर है, हाफ मिरर से वो एनालाइजर के बाद ऊपर इमेजेस दिखता है। यहाँ पे देखिए ऑब्लिक ग्रेडियंट से जो लाइट रिलीज हुआ वो ऑब्जेक्टिव के पास गया, ऑब्जेक्टिव के बाद इंटरफेस प्लेन आ रहा है जहां से वो सेग्रीगेट हो रहा है, नोमार्स की प्रिज्म पे आ रहा है। फिर आता है हमारे पास हाफ मिरर, उस हाफ मिरर से वो टिल्ट होके जाता है पोलराइजर के पास, और पोलराइजर से जो लाइट आ रहा है वो बाउंस बैक करके चले आ रहा है एनालाइजर। जो पोलराइजर है वो मोनोक्रोमैटिक, यहाँ दे सकते हैं। पोलराइजर जो है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो राइट साइड में पोलराइजर है, वहां से लाइट इंटेंसिटी आया, हिट किया हाफ मिरर पे, नीचे बाउंड हुआ, बाउंड होने के बाद वापस से इमेज जो है वो हाफ मिरर के थ्रू ऊपर एनालाइजर में दिखने लगता है। तो ये है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का ओवरव्यू या माइक्रो ऑप्टिकल पाथवेज। तो आपको इसको डायग्राम्स को, जो आपका ऑप्टिकल पाथवे है, ये बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइट माइक्रोस्कोप और डीआईसी माइक्रोस्कोप का डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट साइड, जो एकदम राइट साइड में बी वाला डायग्राम है, ये ड्रॉ करना आपको आंसर्स के लिए बेनिफिटेड है। अब इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस यूज होता है लिविंग सेल्स में, ऑर्गेनेलीज में, सेल मोटिलिटी देखने के लिए, साइटोप्लाज्म में अगर कोई मूवमेंट है तो वो भी आप देख सकते हैं, और माइटोसिस देख सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ थिन टिश्यूज सेक्शंस, पतले पतले जो टिश्यूज कट रहे हो रहे हैं उसका सेक्शन देखने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने में या ऑब्जर्व करने में, साथ ही साथ स्मॉल प्रोटिस्ट भी आप देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट फिल्म्स और फाइबर्स जो मटेरियल साइंस में यूज होता है वो भी आप इससे देख सकते हैं। तो ये है हमारा डीआईसी। इसके एडवांटेजेस है कि ये हाई कॉन्ट्रास्ट देता है, 3 डायमेंशनल अपीयरेंस देता है, लाइव सेल्स अनस्टेन्ड स्पेसिमेन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजेस बनाता है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सैंपल्स दिखाता है। फिर आते हैं इसके लिमिटेशन में। क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड है इसीलिए इसका प्राइस भी हाई है, ये एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे थिक और हाईली स्कैटर्ड सैंपल्स आप यूज नहीं कर सकते। इमेज जो है वो स्पेसिमन और ओरिएंटेशन या शैडो इफेक्ट के साथ दिखने लगेगा, अगर डिपेंड करता है उस पर तो भी वो कॉन्ट्रास्ट अच्छे से नहीं आएगा। अगर शैडो दिख रहा है तो कॉन्ट्रास्टिंग कम हो जाएगी। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे थिकनिंग जो है, जो थिकनेस बताएगा वो भी थोड़ा सा रैंडम बता सकता है। अगर हम इसको कंपेयर करें ब्राइट फील्ड या फेस कॉन्ट्रास्ट के साथ, तो इसमें पोलराइज बीम यूज किया जाता है। इसका इमेज टाइप जो है वो 3 डायमेंशनल है, बाकी ब्राइट फील्ड में आपको फ्लैट या लो कॉन्ट्रास्ट का दिखेगा, ये हाईली कॉन्ट्रास्टेड है। और ये स्टेन्ड, ये लाइव ट्रांसपेरेंट सैंपल के लिए बहुत एप्लीकेबल है, जबकि फेस कॉन्ट्रास्ट लाइव सेल्स है। और ब्राइट फील्ड में आप स्टेन्ड सैंपल ही देख सकते हो। जो नॉर्मल आपके कॉलेजेस में माइक्रोस्कोप होता है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप स्टेन्ड सैंपल ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो।
फाइनली अगर हमको उसको कंक्लूड करना है तो ये एक पावरफुल ऑप्टिकल टेक्निक है जिसमें आप लिविंग सेल के इमेजेस विदाउट स्टेनिंग देख सकते हो। ये इमेज जो है काफी रियलिस्टिक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता है जिसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट आपको दिखता है, जो कि इनवैल्यूएबल टूल बन जाता है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट जिसको माइक्रोस्कोप से बहुत काम पड़ता है। तो ये था DIC। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जिसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो कल आएगा और इस माइक्रोस्कोपी का फिर से हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट सीरीज में कुछ माइक्रोस्कोप्स कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं। इन माइक्रोस्कोप को छोड़ के भी अगर आपको कोई माइक्रोस्कोप और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।